Welcome to Dark Night Laughter. Today's topic: what are they realize about you? वो पर्सन आपको लेकर राइट नाउ क्या रियलाइज़ कर रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में जो कुछ भी चल रहा है, ये इंसान इन सब चीज़ों को लेकर क्या रियलाइज़ कर रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि वो रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट आर दे रियलाइज अबाउट यू? What are they realize about you? Think about your person, think about your situation. मैं शफल कर रही हूँ, अपने पर्सन के बारे में सोचें। इस इंसान को लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा ब्लंट और कोल्ड हुए हैं, ठीक है। ये एक ऑब्जर्व कर रहा है। आप इस वक्त इमोशनली अवेलेबल नहीं है या इस कनेक्शन को आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली समझ आ रही है। आपका किसी एक तरीके का एक बिहेवियर या एक कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर अपनी लाइफ में ऐसा हो सकता है आप न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग या कुछ न्यू रिस्क टेकिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। ऑब्जर्व कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन आप बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल इस इंसान को नज़र आ रहे हैं, ना कि किसी भी तरीके के एक इमोशनली फूल या इमोशनली ड्रामे में आने के लिए तैयार हैं आप, ठीक है। आपका बिहेवियर बहुत स्ट्रिक्ट, जैसे कि आपको अपनी बाउंड्रीज पता है और सामने वाले को आप उसकी बाउंड्रीज आप बताना जानते हैं, ठीक है। इंसान ये स्ट्रांगली ये चीज़ फील कर रहा है कि आप कुछ अपनी ज़िंदगी में न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, न्यू बिजनेस की तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है। एक रिस्क टेकिंग करने के लिए आप रेडी हैं मेंटली, इमोशनली। ये इंसान आपको लेकर क्या रियलाइज़ कर रहा है? ओके, आप नॉनसेंस पेयर नहीं करेंगे, इन एंड आउट एनर्जी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। आप क्लैरिटी, ठीक है, आप एक क्लैरिटी पे बात करेंगे, आप लॉजिक पे बात करेंगे, आप रियलिटी पे बात करेंगे, ठीक है। डिसीजन मेकिंग माइंडसेट में हैं आप, इनडिसाइसिव मूड से निकलना चाहते हैं। अगर ये इंसान या किसी भी तरीके का कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी स्टकनेस है तो आप उस स्टकनेस से फ्री होना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रहमतुल्लाह। ये इंसान आपके बारे में क्या रियलाइज़ कर रहा है? आप स्टेबिलिटी की तरफ हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में न्यू बिजनेस, न्यू जॉब, न्यू कैरियर, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू रिलेशनशिप, न्यू कनेक्शन, कुछ ना कुछ न्यू, स्टेबल, ग्राउंडेड। आपका माइंडसेट बहुत स्टेबल है, ग्राउंडेड है आप, ठीक है। इस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही है, आप किसी न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ। आप किसी भी कन्फ्यूजन या किसी भी टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी या इम्बैलेंस एनर्जी को कैरी नहीं कर रहे राइट नाउ। व्हाट आर दे रियलाइज अबाउट यू? जो भी प्लान्स हैं, जो भी करने का सोच रहे हैं, वो थोड़ा सा हाइड है। ये इंसान आपको अनप्रिडिक्टेबल देख रहा है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल या डिफ़िकल्ट हुआ है, ठीक है। इसकी नज़रें आपकी तरफ हैं, आपको स्टॉक करना या आपके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना किसी भी तरीके से सीक्रेटली सोशल मीडिया साइट से या कहीं भी, ठीक है। ये सामने से नहीं आएगा आपको, ये हाइड है ये, क्योंकि इसको लग रहा है कि आप यहाँ पर हिडन उसमें हैं, माइंडसेट में हैं, आप हाइड कर रहे हैं। ये इंसान आपको देख रहा है, आप स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पे मैरिज सोच रहे हैं, कमिटमेंट सोच रहे हैं, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं, न्यू काम और कैरियर को लेकर सोच रहे हैं। अगर एक साथ आप काम करते थे तो एक न्यू जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं। बहरहाल आपके माइंड में अबंडेंस अट्रैक्ट करना है, आपके माइंड में सॉल्यूशन अट्रैक्ट करना है, आपके माइंड में न्यू बिगनिंग्स अट्रैक्ट करना है, आपके माइंड में फजूलियात नहीं है। आप कोई भी नॉनसेंस या इनमेच्योर या इन एंड आउट और मतलब कि आप इस टाइप का कुछ भी नहीं चाहते, ठीक है। एक आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको थोड़ा थोड़ा नहीं चाहिए, आपको ब्रेड क्रम्ब नहीं चाहिए, ये आपको मतलब कि आपको एक डार्कनेस नहीं चाहिए, ठीक है। आप नहीं चाहते आप मैनिपुलेट हो किसी के भी हाथ से, ठीक है। मिस्टीरियस काइंड एनर्जी आपकी, हाइपिशियस की एनर्जी, आप इंट्यूटिव भी हो, आप इंट्यूटिव हो सकते हैं,
गाइडेड हो सकते हैं, ठीक है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। इस वक्त आप एक्सट्रीम लेवल पे साइलेंट हैं। आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, या आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करने वाले, सब छुपा रहे हैं। आप मिस कर रहे हैं इस इंसान को, ये इंसान भी आपको मिस कर रहा है। यहाँ पे मेमोरी से इंसान को पता है कि आप याद कर रहे होंगे और ये भी याद कर रहा है आपको, ठीक है। ओके, क्या रियलाइज़ कर रहा है ये इंसान और इस कनेक्शन के बारे में? आपको बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ सोल्स की तरह देख रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड ब्लड, टू द पॉइंट, ठीक है। ओके, योर करंट फीलिंग्स। ये इंसान शायद आपको काम कैरियर के बीच बैलेंस नहीं कर पाया, किसी तरीके से यहाँ पर इम्बैलेंसिंग एनर्जी। इस इंसान को चीज़ फील हो रहा है, या ये रियलाइज़ कर रही कनेक्शन इम्बैलेंस रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं था या बैलेंस की कमी रही है। डिफेंसिव है राइट नाउ, ठीक है। गार्ड्स अप इस इंसान के, हर्ट होना नहीं चाहता। इसको पता है आप जिस तरीके के प्रैक्टिकली डील कर रहे हैं, तो ये हर्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो 9 ऑफ फ्रेंड्स दिखाता है गार्ड्स अप। ओके, गार्ड्स अप करके कोई कनेक्ट करना, कांटेक्ट करना, मैसेज करना, ठीक है। इसके माइंडसेट में चल रहा हो सकता है कि आपसे कांटेक्ट में आए, आपको टेक्स्ट करे, कॉल करे, मैसेज करे, लेकिन इम्बैलेंस ये इंसान जानता है ये कनेक्शन ख़राब क्यों हुआ है, या आप लोग की भी चीज़ें इनडिसाइसिवनेस और डिस्टेंस पे क्यों आई हैं। इम्बैलेंस एनर्जी बहुत थी, ठीक है। थोड़ा सा मेंटली कन्फ्लिक्टेड है, इमोशनली बहुत स्लो अप्रोच ले रहा है, ठीक है। और इमोशनली विड्रॉवल पे है, इमोशनली अवेलेबल नहीं है। इमोशनली यहाँ पर ये इंसान डिस्कनेक्ट है, ठीक है। बात करना चाहता है लेकिन इमोशनली ये इंसान इन्वेस्ट नहीं है, या इमोशनली डिस्टेंस है, या मतलब कि इमोशनल यहाँ पे एक इमोशनल डिस्कनेक्ट एनर्जी नज़र आ रही है, डिटैचमेंट नज़र आ रही है। एक मेंटली कन्फ्लिक्टेड, मेंटली आर्ग्यूमेंट नज़र आ रही है, मेंटली जैसे आउटसाइड इंटरफेयर और ये और वो बहुत से रीज़न है इसके पास इस सिचुएशन में इमोशनली इन्वॉल्व ना होने की राइट नाउ, ठीक है। बहुत स्लो ये इस मैस से बढ़ना चाहता है आगे, ठीक है। बहुत स्लो एनर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता या बात नहीं करना चाहता, ठीक है। डिफेंसिव रहकर आपके साथ चाह रहा है कि एटलीस्ट टॉक, कम्युनिकेशन, ठीक है, हो सकती है यहाँ पर हो जाए। इसको पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया है ये कनेक्शन, जब से आपने बहुत ज़्यादा कोल्ड एक्ट करा है, या आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चनिंग की है, या एक बाउंड्री क्रिएट करी है, या आपने अपने आप को इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है, ठीक है। ओके, आना चाहता है लेकिन वेंच की एनर्जी है, ठीक है। इमेच्योर एनर्जी है, ये इंसान इमेच्योर है, या इसका बिहेवियर इस कनेक्शन को ट्रीट करने का तरीका इमेच्योर है, कुछ ना कुछ है, ठीक है। स्नेकी बिहेवियर है करंटली, स्नेकीनेस है, कम्युनिकेशन ऐसा हो सकता है होल्ड पे है, या कम्युनिकेशन ही नहीं है आप लोग के बीच। आपको शो कर रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, या मैं यहाँ से निकल रही हूँ। एक इन एंड आउट, ये इंसान आपके साथ प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अपनी विश फुलफिलमेंट पे कोई ना कोई काम करना, वर्क करना, अपने विश फुलफिलमेंट पे थोड़ा सा बैलेंस रखना, ठीक है। इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, अपनी विशेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। यहाँ पर इमोशनली यहाँ पर ज़रूरत नज़र नहीं आ रही कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है करंटली कार्मिक सिचुएशन है आप लोग के बीच, कर्मा, किसी तरीके का कर्मा चल रहा है, ये कनेक्शन कंटिन्यू है लेकिन एक कार्मिक सिचुएशन चल रही है। आप जितनी ही न्यू बिगनिंग, जितना ही न्यू स्टार्ट करने की कोशिश कर लें, लेकिन कर्मा कंटिन्यू है। यहाँ पर कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है, ठीक है। ये इंसान अगर दोबारा कनेक्ट होता है तो एक कर्मा का हिस्सा होगा, ठीक है। अगर आपके पास दोबारा विदाउट किसी क्लैरिटी आके जुड़ जाता है तो ये कार्मिक डेप्थ है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्मिक सिचुएशन है। टावर मूवमेंट है,
पहले भी कन्फ्यूजन की वजह से या क्रॉस रोड की वजह से यहाँ पर टावर मोमेंट आया था, और कुछ एक इमेच्योर या तो एक डिसाइडेड होके बिहेव ना करना। आउटसाइडर इन्फ्लुएंस आपके रिलेशनशिप का बहुत बड़ा मैटर है इस कनेक्शन में। या तो आउटसाइडर की सुनी जाती है, या आउटसाइडर पे बहुत ट्रस्ट किया जाता है, या आउटसाइडर जो बोल देते हैं वो ऐसा लगता है कि हाँ ये हो सकता है, ठीक है, ये वाला थॉट माइट बी पॉसिबल। कोई ना कोई आउटसाइडर इन्फ्लुएंस या कोई ना कोई आउटसाइडर इंटरफेयर इस कनेक्शन में हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में। अभी किसी की फैमिली हो सकती है, किसी के फ्रेंड्स हो सकते हैं, किसी के लिए कोई भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। 6 ऑफ कप्स, कोई हिडन सीक्रेटिव डेथ की एनर्जी है यहाँ पर, और 6 ऑफ कप्स एंड हाई प्रिस्टेस। कोई हिडन पर्सन यहाँ पर, कोई हिडन पर्सनालिटी, कोई हिडन इंसान भी हो सकता है जो ज़्यादातर एक सीक्रेटिव उसमें रखा जाता है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आउटसाइड इन्फ्लुएंस। ओके, इंटरेस्टेड है आपके बारे में, सोच बहुत ज़्यादा रहा है, आपकी तरफ देख बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन गार्ड्स अपने इस इंसान के, ठीक है। कुछ गोइंग ऑन इन देयर माइंड, इसकी फीलिंग्स में कुछ स्निकीनेस चल रही है। इस इंसान के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए? होल्ड करके बैठा हुआ ये इंसान अभी आपको, ठीक है। इसके माइंड में आप होल्ड हैं, ये इंसान आपको लेकर पैशन, अट्रैक्शन होल्ड करके बैठा हुआ है अभी भी। लेकिन इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसके माइंड में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और लॉजिकल इंसान की तरह आ रहे हैं। जब भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा एक क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, उस तरीके से आ रहे हैं। ये चाहता है आप लोग के बीच थोड़ी सी एक हीलिंग आए, ठीक है, पॉजिटिविटी आए। यहाँ पर आप जिस भी तरीके से सृष्टि को डील कर रहे हैं आप थोड़े से पोलाइट हो जाएँ, मतलब कि आप थोड़े से एक काइंड हो जाएं, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप यहाँ पर करते तो लव हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मतलब कि यहाँ पर ये आपसे अभी भी होप रखता है यहाँ पर आपके मेल्ट होने की, या आपके बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग होने की, आपके माफ़ करने की, ठीक है। ये अभी भी होप रख रहा है। इस इंसान को पता है आपके दिल में लव है, केयर है, इमोशंस हैं, होप है, लेकिन आप साइलेंट हुए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान के माइंड में ये चीज़ चल रही है, सोच रहा है आपको लेकर बहुत ज़्यादा, ठीक है, लेकिन एक्शंस और मूवमेंट नहीं है इस कनेक्शन में। टेम्परेंस, आप इस वक्त हीलिंग फेस में हैं, आपने इस कनेक्शन को होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप एक हीलिंग फेस में हैं। आप होपफुल हैं इस कनेक्शन को लेकर, साइलेंट डिस्कनेक्ट आप शो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप होपफुल हैं इस रिश्ते को लेकर, हीलिंग फेस में हैं। आप चाह रहे हैं कि बैलेंस बने, स्लोली बट श्योरली यहाँ पे एक बैलेंस आए, लेकिन एक इल्यूजन और फियर भी है। आपको नहीं पता उस तरफ क्या हो रहा है, आप नहीं जानते, मतलब कि जो भी एक इमोशनल कन्फ्यूजन या डार्कनेस है आप नहीं जानते उस साइड क्या चल रहा है, ठीक है। वहाँ पर क्या हो सकता है, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, मैरिज, आपके माइंड में बहुत स्ट्रॉन्गली स्टेबिलिटी का ख्याल है यहाँ पर, ठीक है। आप जिस भी कनेक्शन को डील कर रहे हैं यहाँ पे एक स्टेबिलिटी का, मैरिज, कमिटमेंट का, लेकिन आप कंफ्यूज हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, 2 तरीके के थॉट्स हैं, कभी लगता हो जाएगी, कभी लगता नहीं हो सकती, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। आपको क्लैरिटी नहीं है, आप लेकिन चाहते सक्सेस है इस कनेक्शन में। डिफेंसिव भी है, थोड़ा सा अपने आप को भी प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं आप। ये इंसान भी डिफेंसिव है राइट नाउ, ठीक है, इसको पता है, लेकिन आप लोग के बीच एक टावर मूवमेंट चल रहा है, मतलब कि एक टावर मूवमेंट, डिस्टेंस, ब्लॉकेजेस। आप चाहते हैं ये वेटिंग गेम ख़त्म हो, ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो, ये नेगेटिविटी ख़त्म हो, ठीक है। लेट्स सी, ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है। इस इंसान के दिमाग में इसको पता है कि आपको मैरिज चाहिए, आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, या आपको आगे फर्दर फ्यूचर चाहिए। ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से जानता है आप यहाँ पर इतना इंटेंस इन्वेस्ट भी या इंटेंस कनेक्ट भी सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि आप यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। आप कितने ही साइलेंट हो जाएं, आप कितनी ही मिस्टीरियस होकर उसको दिखा लेंगे, जानता है कि आपके दिल में लव है, आपके दिल में केयर है, आप अभी सोच भी रहे होंगे,
आप इस वक्त होल्ड करके बैठे हुए सिचुएशन को। ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से समझता है। थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड टू सेवन ऑफ सोर्ड्स। हार्ट ब्रोकन, स्ट्रेस, कुछ ना कुछ चीज़ें हाइड करना, छुपाना, हिडन ट्रुथ, स्नेकी बिहेवियर, कोई ना कोई चीज़ छुपाना, हाइड करना, इनडिसाइसिवनेस। दो तरीके के रास्ते हैं। टू ऑफ पेंट्स दिखाता है इनडिसाइसिवनेस। टू चॉइसेस, दो रास्ते, इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर टावर मोच डेफिनेटली कि जो भी पर्सन है ये कंफ्यूज है, स्टेबल नहीं है, ओवरथिंक कर रहा है, स्ट्रेस आउट है, चीज़ें इसके लिए एक बहुत ज़्यादा हैवी हुई भी हैं, इमोशनल हैवीनेस फील कर रहा होगा, डिस्टर्बिंग एनर्जी फील कर रहा होगा, ऑटोमेटिकली डेस्टिनी से पीस आने का वेट कर रहा है, ठीक है। जब तक आप कुछ नहीं करते किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, आप जब तक खुद मूव नहीं करते कोई चीज़ आपको नहीं मिलती। कुदरत कहती है मेहनत करो, अब चाहे वो क्लैरिटी के लिए करनी चाहिए, अब चाहे वो किसी को पाने के लिए करनी चाहिए, अब वो चाहे किसी चीज़ को कमाने के लिए करनी चाहिए, अर्निंग के लिए करनी चाहिए। मेहनत एक वाहिद शर्त है। बैठकर कि आपका वक्त आएगा, आपका नसीब आएगा, नहीं, आप चीज़ों को और डिस्ट्रॉय और ख़राब कर देते हो, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक आने वाले वक्त पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, ना कि प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। कंफ्यूज है। टू चॉइसेस हो सकती हैं आपके पर्सन की लाइफ में, आपके अलावा कोई और पर्सन। चाइल्ड की एनर्जी, ब्लैक एंड वाइट एनर्जी, ये दो ऑप्शन, दो पर्सन, इसने की बिहेवियर यहाँ पर इस इंसान का इस वजह से, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आगे क्या हो सकता है। स्ट्रेस आउट है, बर्डन समय, मैंने आपको कहा ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हुआ, इसको पता है चीज़ें बहुत ज़्यादा पैनिक और डिस्टर्बिंग हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं, ठीक है। चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो चुकी हैं, बैलेंस नहीं रहा है, स्टेबिलिटी नहीं रही है, पीस नहीं रहा है, ठीक है। या जो मैनिपुलेशन चल रही थी वो मैनिपुलेशन नहीं हो रही है। मेंटल केज, मेंटल ब्लॉकेजेस, इमोशनल डिस्कनेक्ट एनर्जी, इमोशनली एक डिटैचमेंट, विड्रॉवल की एनर्जी, इस चीज़ से निकल कर एक पीस की तरफ मूव करना, इस थॉट से निकल कर कुछ न्यू स्टार्ट करना, कुछ न्यू बिगनिंग की तरफ आना। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये इंसान जिस भी उलझन में फंसा हुआ है ना, उसको लेकर कुछ डिसाइड तो नहीं कर पा रहा, लेकिन ये अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट ज़रूर करना चाह रहा है। मतलब कि इसके लिए इसके पास यहाँ पर डिसीजन मेकिंग बिल्कुल भी नहीं है, इसके गार्ड्स अप हैं। ये अपनी लाइफ में चाहता है इस मेस से, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकल जाए। इसको ऐसा लगता है मैं विक्टिम हूँ, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है सब अपने अपनी साइड से अपने 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 जो जिसको जो चाह रहा है वो कर रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में इंसान आपके माइंड को तो बिल्कुल क्लियरली समझ चुका है, आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या सोच कर हैं इसके साथ कनेक्टेड हैं, इसको बिल्कुल क्लियर है। और राइट नाउ अभी क्या चल रहा है, आप इतने स्ट्रिक्टली बिहेव क्यों कर रहे हैं, आप बहुत पुख्ता हैं फर्दर फ्यूचर को लेकर, आप एक हाई गई में नहीं बैठे हुए, या आप मल्टीपल ऑप्शन या चॉइसेस आप रेडी करके नहीं बैठे हुए, ठीक है। इसको बहुत स्लोली ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, ठीक है, इंटरनली सीरियस हैं आप, खाली आपके एक्शन सीरियस नहीं है। आप इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, इस रिश्ते में जो कुछ भी चल रहा है वो एक सीरियसनेस दिखा रहा है आपकी, ठीक है। आपका बिहेवियर, आपका एक्ट करना, आपका सब कुछ करना, और इस इंसान को एक जैसे ना, और मतलब कि अगर ही पहले स्ट्रेस नहीं, इस चीज़ का स्ट्रेस फील हो रहा है, ये चाहता है अब ये निकले इन सब चीज़ों से। अगर ये कुछ डिसाइड नहीं, क्योंकि इमोशनली यहाँ पर इंसान अवेलेबल नहीं है, या इमोशनली इन्वेस्ट नहीं किया, या इमोशनली इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, ये इमोशनली है समझ नहीं पा रहा अपने इमोशंस को यहाँ पर है या नहीं है, ठीक है। पीस चाह रहा है, पीस मेंटेन करना चाह रहा है अपनी लाइफ में किसी तरीके का। इसको लग रहा है बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोचें यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रही हैं इस इंसान के माइंड में, ठीक है। और ये इतना सोच नहीं सकता, ये इतना कैरी कर नहीं सकता, इसको अपनी ज़िंदगी में पीस चाहिए, सुकून चाहिए, ठीक है। माइट बी पॉसिबल ये डिसअपॉइंटमेंट, ये जानता है डिसअपॉइंटमेंट में है आप, बहुत ज़्यादा आप सेटिस्फाई नहीं है इस इंसान से, या जो भी कर रहा है आप खुश नहीं है इस इंसान से, ये चीज़ समझ में आ रही थी उसको, ये चीज़ और स्ट्रांगली लग रही थी उसका यहाँ रहने का क्या फ़ायदा, आप खुश नहीं है इसके बिहेवियर से, जो भी करता है आप उससे खुश नहीं है। इस कनेक्शन को और
लंबा खींच कर लेकर चलना बेकार है। जब आप भी खुश नहीं हैं और ये भी आपको कुछ दे नहीं पा रहा है, कुछ सॉल्यूशन भी नहीं है सामने, ठीक है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इसको ऐसा लग रहा है इसको चीज़ों को और लेंदी करना एक डिस्टर्बिंग है, ठीक है। बात करना चाहता है लेकिन समझ नहीं पा रहा है क्या बात करे, क्या चीज़ करे। आपकी एक्सपेक्टेशन, आपका माइंडसेट ये समझ चुका है, ठीक है। ये आपकी इंगेजमेंट हो सकती है, इस इंसान के साथ हुई भी है, आप इंगेज हैं इस पर्सन के साथ, पहले सब कुछ अच्छा था जब चीज़ें स्टार्ट हुई, लेकिन स्लोली ये कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया, ये आप लोग की इंगेजमेंट, ये कनेक्शन ख़राब हो गया। मतलब कि आप लोग इंगेज हुए हैं अच्छे से, यहाँ पे एक इंगेजमेंट, पार्टनरशिप, कमिटमेंट, आपने कमिटमेंट करी है, आप लोग एक कपल, एक यूनियन, एक पर्सन, मतलब एक पार्टनरशिप की तरह, एक लवर की तरह आपने समझा है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बात पक्की हुई, इंगेजमेंट हुई और फिर चीज़ें ख़राब होती गई, माइट बी पॉसिबल। या तो ऐसा हो सकता है आप लोगों ने एक साथ कनेक्शन बनाया, प्रपोज करा, एक साथ टाइम स्पेंड करा, उसके बाद चीज़ें ख़राब होती गई। कहीं ना कहीं इंगेजमेंट है, यहाँ पे मेमोरीज़ हैं आप दोनों की, ठीक है, आप दोनों ने मेमोरीज़ बनाई हैं यहाँ पे है कार्मिक, ठीक है, फीलिंग ट्रिगर, दूसरी बार एक कर्मा का कार्ड है, कार्मिक इश्यूज़ हैं यहाँ पर, ठीक है, टर्मोइल, कार्मिक इश्यूज़, कार्मिक सिचुएशंस, कर्मा यहाँ पर कनेक्टेड है। हेल्दी चॉइसेस, मेक हेल्दी चॉइसेस, यहाँ पे एक हेल्दी चॉइस, सन ग्लासेस, स्टॉकिंग एनर्जी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक दूसरे की लाइफ में दूर दूर से स्टॉक करना है, एक दूसरे के ऊपर नज़र रखना, ठीक है। वॉचिंग यू, द बटरफ्लाई, रिलेशनशिप इवॉल्व इन द नेक्स्ट फेज, हीलिंग, इनर चाइल्ड ग्रोथ। ये कनेक्शन आपको इनर चाइल्ड ग्रोथ दिलवाएगा। आपका कोई इनर चाइल्ड वुंडेड हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, को डिपेंडेंट होने की आदत आपके इनर चाइल्ड की वजह से आई है। कोई ना कोई आपके इनर चाइल्ड मतलब कि एक चाइल्डहुड में कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वुंड क्रिएट हुआ, ठीक है। द चेज़र, डेफिनेटली यहाँ पे चेजिंग एनर्जी है, आप ना चाहते हुए भी इसको चेज़ करते हैं, इंटरनली करें, थॉट्स के हिसाब से करें या प्रैक्टिकली एक्शन ही ले लें, ठीक है। यहाँ पे चेज़र एनर्जी है, एनर्जी वाइज भी करें तो सामने वाला समझ जाता है कि चेजिंग एनर्जी अभी भी चल रही है, तभी वो बहुत अपने ही हिसाब से काम कर रहा होता है रिश्तों में, ठीक है। गर्ल विथ स्नेक, नार्सिसिस्टिक यहाँ पे है, बाउंड्रीज, ठीक है। यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटिव कनेक्शन, अदर वुमेंस, अदर कनेक्शन, मल्टीपल ऑप्शंस, एनिमीज़, लोगों का बहुत ज़्यादा जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा कि लोगों की बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरफेयर हो सकता है, अभी किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर एक्चुअली अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।